हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की वीडियो नंबर 11। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लेट और वेर के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेट और वेर दोनों ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं और वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है स्कोप का डिफरेंस। तो चलो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो के अंदर हम आगे, अगर यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस लगाता हूँ और इसके दरमियान जो मैं कोड लिखूंगा ना, वो कोड इसी ब्लॉक, यानी ये जो करली ब्रेसेस है ना, इनके दरमियान जितना भी कोड लिखेंगे ना, वो एक ब्लॉक कोड होगा। ठीक है, और उस कोड को या तो हम इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर पा रहे होंगे या नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों के अंदर समझाता हूँ। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ लेट नम इज इक्वल टू 99। ठीक है, अगर मैं इस नंबर को यहाँ पर console.log करवाऊँ, यहाँ पर नम को मैं प्रिंट करवाऊँ, तो आप देखना यहाँ पर 99 प्रिंट होकर आ चुका है। लेकिन इसी 99 को अगर मैं इस ब्लॉक के बाहर प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा? एरर आएगा, रेफरेंस एरर आएगा। क्योंकि लेट के केस में जो स्कोप होता है वो ब्लॉक तक होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लेट को डिक्लेयर किया, ठीक है, लेट से एक वेरिएबल को बनाया और इसका जो स्कोप था, यानी कि इसकी जो जिंदगी आप कह सकते हैं, वो इसी ब्लॉक के अंदर थी। ठीक है, इस ब्लॉक के बाहर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। किसी को पता भी नहीं है कि ये वाला नम वेरिएबल एग्जिस्ट करता है इस ब्लॉक के बाहर। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, इस ब्लॉक के बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। इससे यह पता चला कि जो लेट होता है ना, इसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल तक होता है। लेकिन इसके उल्ट अगर मैं आपको बताऊं वेर के बारे में, तो अगर मैं यहाँ पर वेर लिखता हूँ, ठीक है, वेर, तो ये जो वेर का स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। ठीक है, आप वेर को अगर इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो आप उसे इस ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर पा रहे होंगे। अब आप देखना, आप इस ब्लॉक के अंदर तो इसे प्रिंट करवा ही सकते हैं, साथ में अगर आप इसे यहाँ से ख़त्म करके ब्लॉक के बाहर प्रिंट करवाएंगे तो आप देखो यहाँ पर 99 आ चुका है। यानी ये जो वेर होता है ना, इसका स्कोप ग्लोबल होता है, और जो लेट होता है उसका स्कोप क्या होता है? उसका स्कोप होता है ब्लॉक। तो अब आप देखो यहाँ पर मैंने एक लेट से वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू 12 रखी, उसके बाद इसे प्रिंट करवाया तो यहाँ पर 12 आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इस ब्लॉक के बाहर, ये जो करली ब्रेसेस हैं, इनके बाहर इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर एरर आएगा। इसी तरह वेर के केस में क्या होगा कि अगर मैं वेर से वेरिएबल को बनाता हूं तो उसका स्कोप ग्लोबल होता है, तो उस ब्लॉक के अंदर तो उसे मैं प्रिंट करवा ही सकता हूं, साथ में उस ब्लॉक के बाहर भी उसे प्रिंट करवा सकता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं होस्टिंग की। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और मैं लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ नम, ठीक है, और मैंने इस वेरिएबल को बना दिया, इसके बाद मैं इसे प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा console.log num, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया? जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर देते हैं लेकिन उसे वैल्यू असाइन नहीं करते, तो उसका आंसर आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है वेरिएबल तो बना हुआ है लेकिन उसे वैल्यू अभी तक नहीं मिली। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ होस्टिंग का कंसेप्ट। आपने यहाँ पर लेट से एक नंबर को क्या किया? डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आपने उसे कोई वैल्यू अभी तक नहीं दी है। अगर आप इस लाइन से पहले, लाइन नंबर 13 पर ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इस लाइन से पहले console.log करने की कोशिश करेंगे उस नंबर को, उस वेरिएबल को, तो यहाँ पर रेफरेंस एरर आएगा। ठीक है, रेफरेंस एरर क्यों आया? अभी कंपाइलर को पता ही नहीं है कि ये वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस एरर आएगा। लेकिन वेर के केस में क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर लेट को हटाकर वेर लगा देता हूँ तो अब आप सोचो क्या होगा? यहाँ पर रेफरेंस एरर ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस एरर नहीं आएगा, यहाँ पर अनडिफाइंड आएगा। अब उसे पता चल गया है वेरिएबल बन चुका है। वेर से जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो ऊपर तक, यानी जहाँ से आपका कोड शुरू हुआ है वहाँ तक कंपाइलर को पता चल जाएगा वेरिएबल बन चुका है, लेकिन उसे वैल्यू तभी असाइन होगी जब ये वाली लाइन चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी है होस्टिंग की, होस्टिंग क्या चीज़ है। तो होस्टिंग को अगर यहाँ पर हम समझें
तो अगर यहाँ पर मैंने वेर से वेरिएबल को बनाया है तो ऊपर इस लाइन से ऊपर अगर मैं उसे कंसोल करवाने की कोशिश करूंगा तो अनडिफाइंड इसका आंसर आएगा। लेकिन इन केस ऑफ लेट वो अनडिफाइंड आंसर नहीं आएगा, वो रेफरेंस एरर आएगा। अब बात करते हैं हम रीडेक्लेरेशन की। रीडेक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर करना। अगर मैं लेट एन एक नंबर मतलब n में कोई नंबर स्टोर कर देता हूँ 100, ठीक है, ये एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो फिर मैं लेट n इज इक्वल टू 99 कर देता हूँ, तो यहाँ पर एरर आएगा। आप देखना यहाँ पर एरर आ चुका है। दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट वाले वेरिएबल को। लेकिन इन केस ऑफ वेर, अगर मैं वेर n एक नंबर लिखता हूँ, यहाँ पर 100 लिख देता हूँ और फिर से मैं वेर a को बल्कि n को 101 करता हूं, तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा। आप देख लो यहाँ पर एरर नहीं आया। लेट के केस के अंदर आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, वेर के केस में आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों डिफरेंसेस समझ आ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।